अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईमान को बड़ी मामूली बात समझते हैं लोग। ईमान वाले हैं सब यहाँ पर बैठे हुए। ईमान क्या है? क्या कलमा पढ़ते हैं ईमान आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हदीस है जगह जगह बहुत सुनाई जाती है, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। इसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल होना ही है उसे। और अगर कुछ ज्यादा इल्म वाले होते हैं जो कहते हैं ईमान क्या है? ईमान ये है आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। ये ईमान मुफस्सल है, सारा तफसीली ईमान आ गया। वल क़दर खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बअदल मौत। ईमान ये है कि अल्लाह पर ईमान लाए, फरिश्तों पर ईमान लाए, उसके रसूलों पर ईमान लाए, उसकी किताबों पर ईमान लाए, अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से होती है इस पर ईमान लाए, और मरने के बाद उठाए जाने पर, यौम आखिर पर मरने के बाद उठाए जाने पर ईमान लाए। अब सारी तफसील हो गई ईमान की, क्योंकि हम मानते ही थे तो हम ईमान वाले हो गए। बहुत से लोगों को तो मतलब मालूम नहीं होता, अगर याद भी है तो अक्सरियत को ये याद नहीं है। ये रटाया जाता है अगर कहीं होता है ईमान क्या है तो ये ईमान मुफस्सल है, तफसील हो गई ईमान। जिन्हें याद हो उन्हें माने नहीं मालूम होते, और माने भी मालूम है तो अब तो पूरा हो गया ईमान। उनका कि हाँ ये इतनी बातें हम तो लाते हैं ईमान, अल्लाह पर भी लाते हैं, रसूलों पर भी लाते हैं, किताबों पर भी लाते हैं, फरिश्तों पर भी लाते हैं, तकदीर अच्छी बुरी सब पर लाते हैं हम ईमान, तो हम ईमान वाले हो गए। इतनी बड़ी तादाद ईमान वालों की दुनिया में जो ये कहते हैं हम ईमान वाले हैं, इसलिए कि हम इन सब बातों को मानते हैं। इन ईमान वालों को खिताब करके कुरान ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खिताब ईमान वालों से, याद रखिएगा कि हम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत, तुमने ये गुमान कर लिया जन्नत में एंट्री मिल जाएगी तुम्हें, क्या जन्नत में दाखिल हो जाओगे ये समझ रखा है? वलम्मा यातिकुम मसल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, और उनसे पहले लोगों ने जिन्होंने दावा किया था उनके साथ जो कुछ गुजरा इस दावे के बाद वो तुम्हारे ऊपर नहीं गुजारा जाएगा। एक और जगह कहा कि लोगों ने ये गुमान कर रखा है कि हासिबन्नास को युद्रकू व यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। लोगों ने ये गुमान कर रखा है कि ये समझ लिया है कि हम छोड़ देंगे, वो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। उनके ये कहने के बाद कि हम ईमान लाए, हम छोड़ दिया जाएगा उन्हें। अगर ये तो जब तक ये टेस्ट नहीं हो जाएगा, उसके आगे फरमाया जब तक ये टेस्ट नहीं हो जाएगा कि कौन इस दावे में सच्चे थे जो कुछ कह रहे हैं वो जबान से, इसका टेस्ट होना है। क्या हम मानते हैं इसे, हमारा ईमान है इस पर? ये टेस्ट लिए जाएंगे कि कौन इस दावे में सच्चे हो, किन्होंने, कौन वो है जिन्होंने जिंदगी अल्लाह की राह में जिहाद में लगा दी इस दावे के करने के बाद। उसके बाद हो गई जन्नत की बात। ये ईमान वालों से कहा गया, ये कुरान कह रहा है। तो फिर ईमान कोई इतनी सहल सिंपल मामूली बात नहीं है कि हमने जबान से 5 चीजें कही, हमने कहा हम तो मानते ही थे। मानने को किसी ने देखा नहीं, मानने की चीजें नजर नहीं आती, अमल की चीजें तो नजर आती है। नमाज पढ़ते नजर आता है, कोई बैठा कहीं पर तस्बीह घुमा रहा है तो नजर आ रहा है कुछ, कहीं ज़कात देने जा रहा है, हज करने जा रहा है, नजर आ रहा है। कहते हम इन सब चीजों को मानते हैं, हमारा ईमान है, ये नजर किसी दूसरे को नहीं आ रहा। तो इसके टेस्ट रखे अल्लाह ने, और ये फरमाया कि बड़े सख्त टेस्ट होंगे वो। मसदुल बासा व दर्रा, सख्तियों में डाला जाएगा, नुकसानात से गुजारा जाएगा जो लोग ये दावा करेंगे, इस टेस्ट के लिए कि वो उन हालात के अंदर जो दीन का तकाजा था उस पर साबित कदम रहे, स्टेडफास्ट रहे या नहीं रहे। वज़ुल्ज़िलू, उनको हिला दिया जाएगा जैसे ज़लज़ला आ गया वजूद में उनके। और ऐसा जब जब हुआ क्या कि पहले भी जब जब लोगों ने कहा हम ईमान लाए तो हमने ऐसे ही किया, और फरमाया कि हत्ता यकून रसूल वल्लज़ीना माअहू मता नसरुल्लाह,
रसूल वक्त और उनके साथी सहाबा पुकार उठे कि अल्लाह मदद कब आएगी, इतनी शक्तियों से गुजारा किया, टेस्ट ऐसे होते थे, और उसके बाद में जन्नत। तो ईमान को जैसा यकीन दिला दिया गया है, अल्लाह का कलाम इससे बिल्कुल एक अलग तफसील पेश करता है। क्या आजमाया जाएगा, किन किन चीजों में पूरे उतरना है, कैसे ये माना जाएगा कि आप मानते हैं, आपने मान लिया, आप ईमान ले आए, ये कैसे तस्लीम किया जाएगा, उसके क्या टेस्ट है, उसकी क्या डिमांड्स है, क्या तकाजे हैं, उन सबको परखा जाएगा। तो ईमान इतनी मामूली बात नहीं है, इतनी सिंपल बात नहीं है कि लोगों ने कह दिया है ईमान वाले, और ईमान लाने वालों की 1.5 अरब की दुनिया में तादाद है। इसके तो टेस्ट है, पास टेस्ट तो कहा कि खुद कुरान ने कहा, तो खुद टेस्ट कर लो। ईमान वाले हो गए और उसके मुताबिक, उस ईमान के मुताबिक जो कह रहे हो हम मानते हैं, उसके मुताबिक अमल करोगे तो हम तुम्हें जमीन में पावर देंगे, और फरमाया लाजमन देंगे, लाजमन तुम्हें उन लोगों को हम जमीन में पावर देंगे। अब यहां तो हुकूमतें भी जिनकी है वो सब एक दूसरे को नोचे खटोटे डाल रहे हैं आपस में, और फिर इनको करने वाला दूसरे बना रहे हर जगह। वो जगह भी जहां जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज कहलाते हैं, मुसलमान अक्सरियत के मुल्क, और वो भी जहां पर कम है या अकलियत में, पावर किधर है दुनिया में, किसी एक जगह भी नहीं है। जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, जहां पर कहीं पर कुछ बादशाहते हो और चाहे कहीं पर डेमोक्रेसी कहलाती है, वहां रियल पावर कहीं पर भी नहीं। क्या जमीन में तुम्हें उनको पावर देंगे, उनका सिक्का चलेगा। अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम सरबुलंद हो गए, सबसे ऊपर हो गए अगर हो ईमान वाले। ये तो टेस्ट रखे सामने से यहां पर, अगर आप दुनिया में सरबुलंद है, सबसे ऊंचे हैं तो ईमान वाले हैं, और नहीं है तो फिर ये तो टेस्ट अल्लाह ने बताया कि अभी समझिए बात को कि ईमान वाला किसे कहते हैं। यहाँ कह रहे 1.5 अरब लोग कि हम ईमान वाले, और ये इतनी बड़ी तादाद, सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी, ये दुनिया में सबसे ज्यादा सताए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा तुम जहां सताए नहीं जा रहे हैं, वहां आपस में एक दूसरे को खटोर रहे, एक दूसरे को सता रहे। ये कंटिन्यू तो करेगा। हमारा टॉपिक है ईमान, 23वीं शब में भी इंशाल्लाह। बहुत सी चीजें हैं जो टेस्ट है, बहुत सी चीजें हैं कि जो ईमान की डिमांड और तकाजे हैं, ईमान कैसे होता है, कब माना जाएगा कि ईमान। कुछ इससे आज और उसमें दरमियान में कुछ और, उस टॉपिक के बीच में कुछ एक्सप्लेनेशन और वजाहतें, हम यहां पर जो कुछ हमारे प्रोग्राम चलते हैं ताक रातों में, उनकी भी कुछ वजाहतें हैं दरमियान के बीच में टॉपिक से रिलेटेड। सबसे पहली चीज समझ लें कि ईमान कहते हैं लॉ या कानून की हकानियत, सच्चाई, ट्रूथफुलनेस पर पूरा यकीन होना, ये पहली चीज है ईमान की। खाली ये नहीं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह के दिए हुए कानून जबान से ये नहीं कहना मानना, उसकी सदाकत, उसकी सच्चाई पर पूरा यकीन होना, दिल की गहराइयों से यकीन होना। किस किस जो कुछ बताया गया है कानून है, उसी के मुताबिक रिजल्ट मिलेगा और रिजल्ट निकलेगा, उससे अलग कुछ नहीं होगा, इस बात पर पूरा यकीन रखना। वक़ाल अर्रसूल या रब्बि इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा।